तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम थी की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। अगर सही मानों में आप लोगों को एंटरटेनमेंट करना हो और आपके पास फैसिलिटी हो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल देखने का, हालांकि मुझे लगता है शायद यूट्यूब पे अवेलेबल है जितने भी वहाँ के न्यूज़ चैनल हैं, चाहे वो जियो टीवी हो, ARI हो, समा हो और भी कुछ नाम है, तो पाकिस्तानी और इंडियन न्यूज़ चैनल देखिए। आपका वक्त और दिन कैसे कटेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर सचिन और अपने 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रब्बूपीरा इलाके में सचमुच चैन की सांस ले रही होगी, इसलिए कि अब तक अखबार के जिन पन्नों पर या टीवी के जिस पर्दे पर वो लगातार 10-15 दिनों से छाई हुई थी, अब वहाँ से सीमा हट गई है और उसकी जगह ले ली है भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू ने। तो अब सीमा चैन की सांस चलो मीडिया से पीछा छूटा, लेकिन अब अंजू की बारी। अब अंजू मीडिया दोनों खेल खेल रहे हैं। कल आपको पूरी कहानी सुनाई थी, आज कुछ और सुनाना था, लेकिन खुद देखकर मुझे लगा कि नहीं, आज आप लोगों को मीडिया और ये पूरा तमाशा कैसे होता है ये इस कहानी के जरिए भी बताता हूँ। दोपहर का वक्त था, करीब 2 बजे पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल पर एक खबर चली। ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि अंजू ने नसरुल्लाह से अदालत में कोर्ट मैरिज कर ली, शादी की, बाकायदा एक निकाहनामा वो भी चला, और ये भी कि 10 तोला सोना जो है वो निकाह के दौरान होता है तो वो भी दिया गया, और ये भी कि अब अंजू का नया नाम जो है वो फातिमा है। तो अब अंजू से फातिमा बन गई, यानी कि उसने क्रिश्चियन से अब वो मुस्लिम बन गई है और उसने नसरुल्लाह से शादी कर ली है। अब ये खबर चली, थोड़ी देर के बाद अपने भारतीय मीडिया में भी हर न्यूज़ चैनल पर खबर शुरू, होड़ सब्बे लगी थी, सब एक दूसरे से आगे, कौन पहले फटाफट निकाह करवा डाले, कौन शादी करवा डाले, सारी चीज़ें, दुल्हा दुल्हन की तस्वीर कोई दिखा दे। तो उसके बाद पाकिस्तान से खबर आई, भनक यहाँ लगी। अब अगले 1-1.5 घंटे तक अपने तमाम मीडिया, तमाम न्यूज़ चैनल पर अंजू और नसरुल्लाह की शादी की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग खबरें चलनी लगी, चलती रही। अब ये भी कोशिश थी कि भाई अंजू को पकड़ा जाए, नसरुल्लाह को पकड़ा जाए, फ़ोन नंबर सभी के पास हैं, ट्राई करते हैं। तो इसके बाद खैर बारी बारी से अंजू भी मिली और नसरुल्लाह भी मिले। अब दोनों से चैनल चल रहा है, चैनल पे लाइव चल रहा है, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। अंजू ने शादी की, अंजू ने इस्लाम कबूल किया, अंजू अब फातिमा बन गई, कोर्ट में शादी हुई, ये रहा निकाहनामा। और अब चलिए सीधे बात करते हैं अंजू के पति शौहर नसरुल्लाह से। अब नसरुल्लाह से सवाल जवाब शुरू हुआ, सवाल जवाब ख़त्म हुआ, उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज़ गायब हो गई, क्योंकि नसरुल्लाह ने जवाब ही ऐसे दिए। जवाब ये थे कि मैंने कोई शादी नहीं की, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अभी तक ये भी नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ या वो मुझसे प्यार करती है, लंबे वक्त से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। उसका शौक़ था पाकिस्तान देखना, घूमना, इसलिए वो आई। हालांकि अगर वो मुझसे शादी करना चाहे तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने शादी नहीं की। इसके बाद अंजू से भी बात हुई। अब अंजू बात कर रही है कि ये सब बकवास है, मैंने कोई शादी नहीं की है, मैंने कोई अपना ईसाई धर्म नहीं छोड़ा है, मैंने कोई इस्लाम कबूल नहीं किया है, मैंने कोई निकाह नहीं किया है, और मैं तो अब कुछ दिनों में भारत आने वाली हूँ। तो 1.5 घंटा तक ये सब कुछ चलता रहा। इसीलिए आज जो है टीज़र में आपको मैंने नाम जो लिखा था कि पाकिस्तानी मीडिया ने अंजू और नसरुल्लाह की शादी करा दी और भारतीय मीडिया ने दोनों की शादी करवाई, क्योंकि 1-1.5 घंटे चलाई कि दोनों ने शादी कर ली है। फिर जब दोनों के बयान, इंटरव्यू चले टीवी पर, तो फिर रुकवा दी, शादी नहीं रुकवाई, खबर रुक गई कि शादी नहीं की है। ना अंजू ने शादी की, ना अंजू ने धर्म बदला। तो ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों की मीडिया, और अब मीडिया में सीमा गायब, अंजू की एंट्री है, क्योंकि अंजू की नई लव स्टोरी सामने आई है। सीमा 4 बच्चे, अंजू के 2 बच्चे, दोनों शादीशुदा, उम्र में भी ज़्यादा फासला नहीं। अब है क्या सच्चाई, तमाशा तो आपको पूरी बता दी।
अब मेरे पास इस वक्त एक निकाहनामा भी है और ये पाकिस्तान से आया हुआ निकाहनामा है। और ये निकाहनामा जो है ये बाकायदा उस कोर्ट का है जिस कोर्ट में ये दोनों पेश हुए थे। और उस कोर्ट में जब ये पेश हुए तो बाकायदा वहाँ पर दस्तखत भी है इसमें, और ये भी लिखा हुआ है कि इन्होंने कितने बजे निकाह किया, शादी की। बीरबाला कोर्ट ये दीर इलाके में है, पेशावर के उस खैबर पख्तूनख्वा, बिल्कुल हिली एरिया है। बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं जो तस्वीरों में दिख रही हैं, हालांकि मैंने तो देखा नहीं कभी, क्योंकि कभी गया नहीं, मेरे को वीज़ा देते नहीं वो। तो अब लगता है मुझे भी पबजी या और कुछ खेलना पड़ेगा वीज़ा लेने के लिए। तो खैर, पाकिस्तान के बीरबाला की एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, ज़िला और सत्र न्यायालय। वहाँ 25 जुलाई की आज दोपहर पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से करीब दिन में 11:30 बजे कई लोग अलग अलग गाड़ियों में कोर्ट में पहुँचते हैं। और कोर्ट में पहुँचने वालों में 2 लोग ख़ास थे, एक थी अंजू और एक नसरुल्लाह। अब अंजू का चेहरा कैसे पहचान में आया, क्योंकि उस वक्त वो पर्दा नशीं, काले नकाब के पीछे चेहरा, अब वो बुर्का था या नकाब था या कुछ ख़ास चीज़ थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक तरह से वो नकाब या बुर्का कहें। उसमें अंजू और नसरुल्लाह कोर्ट के अंदर जाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। और ये कोर्ट थी बीरबाला की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। वहाँ जाने के बाद जब ये बाहर निकलते हैं तो कोई मीडिया से बात नहीं करते, जबकि पाकिस्तान की सारी मीडिया वहाँ पर मौजूद थी, और फिर चले जाते हैं। अब उसी के बाद पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर यह खबर आनी शुरू होती है कि दोनों कोर्ट मैरिज के लिए कोर्ट में गए थे और बाकायदा उन्होंने वहाँ पर शादी कर ली। इस खबर को और आगे बढ़ा दिया वहाँ के DIG जो है दीर इलाके के इस एरिया के, मिस्टर नासिर महमूद। DIG नासिर महमूद ने कुछ चैनल को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कोड दिया, बाइट दी और कहा कि यहाँ दोनों आए थे, दोनों निकाह करने के लिए आए थे, कोर्ट मैरिज करने के लिए आए थे, और वकीलों की मौजूदगी में और गवाहों की मौजूदगी में अंजू और नसरुल्लाह ने शादी कर ली। और साथ ही शादी के साथ ही अंजू ने अपना नाम बदल लिया और अब उसका नया नाम फातिमा है। तब एक DIG लेवल का अफसर, सरकारी अफसर, अगर वो इस तरीके से ऑफिशियल बाइट देता है, बयान देता है, तो फिर उसके भी मायने हैं। तो ये DIG नासिर महमूद के हवाले से पाकिस्तान के हर चैनल पर यह खबर चल गई। अब इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ से फिर दोनों निकल गए और उनका इलाका है जो गांव है कलशो, तो दोनों वहाँ कलशो पहुँच गए और बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन में उनको गांव पहुँचाया गया है। अब ये चले गए। अब ये भी था कि अब रिपोर्टर को इन दोनों तक पहुँचना था। तो खैर, बड़ी मुश्किल से नसरुल्लाह का फ़ोन मिला पाकिस्तानी हमारे जो रिपोर्टर हैं उनके ज़रिए, और वो वहाँ पे वो भी कवर करने के लिए गए हैं। मतलब जो सीमा के लिए हम लोग यहाँ ग्रेटर नोएडा में कर रहे थे, अब पाकिस्तान के रिपोर्टर वो इस्लामाबाद या बाकी जगह से बड़े बड़े चैनल के वो सब अब इस वक्त दीर इलाके में, खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि यहाँ से और चैनल पे चलता है बाकायदा भारतीय खातून अंजू। वैसे सीमा की तरह अंजू को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी ये खबर चल रही है कि कहीं ये भारतीय एजेंट तो नहीं है। अब क्या करें, दोनों देश का रिश्ता ही ऐसा है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के इन जासूसों की जब इस तरह की बातें होती हैं तो कुकू FM के ऑडियो बुक पर आप सुन सकते हैं एक कहानी, एक स्टोरी कि मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस हूँ। ये कहानी है मोहनलाल भास्कर की। जब रॉ बना और उसके बाद पाकिस्तान जब परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था, तब वहाँ की जो सारी ये जानकारी थी एटम बम और उससे जुड़ी हुई, वहाँ के जो बम बनाने की सारी चीज़ें, उसकी जानकारी, उसकी जासूसी के लिए भेजा गया था पाकिस्तान मोहनलाल भास्कर को। लेकिन एक दूसरे जासूस की वजह से वो पकड़े गए, फिर मुकदमा चला। तो क्या है ये पूरी कहानी? बेहद दिलचस्प कहानी। मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस हूँ। कुकू FM के ऑडियो बुक पर आप सुन सकते हैं। कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कुकू FM ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू FM ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा ख़जाना मिलेगा जिसे आप जहाँ चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं।
इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके डायरेक्ट कुकू FM ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। तो अब नसरुल्लाह से बातचीत हुई तो नसरुल्लाह से पूछा गया कि आपने शादी कर ली। नसरुल्लाह का कहना बिल्कुल नहीं की। तो फिर पूरी कहानी पूछी गई, आप कोर्ट गए, साथ में बुरक़े में अंजू थी, वजह क्या था? तो नसरुल्लाह ने कहानी बताई। उसने कहा कि जब से यहाँ अंजू आई है, एक तो पाकिस्तान मीडिया भी पीछे पड़ी हुई है, भारत में भी अंजू को लेकर तमाम खबरें चल रही हैं, और चूँकि अंजू एक गैर पाकिस्तानी है, अंजू दूसरे धर्म से है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है, और यहाँ आई है, और ये इलाका जो है ये वैसे ही बहुत कट्टर है, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर का इलाका, बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान से, जितने तालिबान के कट्टर ये सारे लोग हैं वहीं से निकल कर आते हैं। तो ऐसे में एक गैर मुस्लिम और किसी मुस्लिम से शादी करने के लिए गए तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए उसकी सुरक्षा को ख़तरा है, और उसकी सुरक्षा को ख़तरा है, इसीलिए हम कोर्ट गए थे ताकि अंजू की हिफाजत के लिए वो जो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार अदालत है वो कोई इंतज़ाम करे पुख्ता, और उसके लिए फोर्स दे। तो उन्होंने कहा हम इसी के लिए गए थे। उनका तो ये भी कहना था कि अदालत ने उनकी अर्ज़ी मंजूर कर ली, और जब तक यहाँ पे अंजू रहेगी तब तक उसकी हिफाजत के लिए पुलिस को कहा गया कि आप उसकी निगरानी करें। जैसे यहाँ सीमा की भी जान को ख़तरे की बात मैंने आपको बताई थी। तो नसरुल्लाह ने कहा कि जो मीडिया पाकिस्तान की खबर चला रही है हमारी शादी की, ये सब बकवास है। मैं कोर्ट इसीलिए गया था क्योंकि मुझे अंजू की जान को ख़तरा था और प्रोटेक्शन चाहिए था। फिर आगे पूछा गया कि क्या आप आने वाले वक्त में अंजू से शादी करेंगे, क्योंकि आपने सगाई की भी बात की है। अंजू ने खुद बयान दिया है। तो नसरुल्लाह का कहना था कि देखिए, अभी तक मुझे अंजू एक बेस्ट फ्रेंड है, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, फेसबुक के थ्रू हम दोनों दोस्त बने हैं, लेकिन इजहार मोहब्बत न मैंने किया है न उसने किया। यानी अभी तक जो प्यार का चक्कर है वो दोनों ने एक दूसरे को इजहार नहीं कहा, आई लव यू नहीं बोला है। लेकिन उसने कहा कि अगर अंजू मुझसे शादी करने के लिए तैयार होती है तो मैं भी अंजू से शादी करूंगा, उसके दोनों बच्चों को भी अपनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आज जो खबर आप लोग चला रहे हैं वो गलत है। मैंने कोई शादी नहीं की, अंजू ने कोई धर्म नहीं बदला, अंजू का कोई नया नाम नहीं रखा गया जैसे फ़ातिमा चला रहे। नसरुल्लाह का ये बयान था रिकॉर्ड पर। थोड़ी देर के बाद अब अंजू के मोबाइल पे भी घंटी गई और हमारे एक साथी ने अंजू से बात की, और ये दोनों बातचीत जो नसरुल्लाह की है, अंजू की है, मैं दीपक को कहूँगा आखिर में आपको इसको सुना भी दें। तो अंजू से अब बातचीत हुई। अंजू से सीधे सीधे रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि एक तस्वीर चल रही है हम लोगों के यहाँ पूरे देश में, और वो ये है कि आप एक कोर्ट के अंदर जा रही हैं, साथ में नसरुल्लाह है, आपने नकाब पहना है यानी बुर्का पहना हुआ है, और ये कि आपने शादी कर ली क्योंकि यहाँ एक निकाहनामा चारों तरफ घूम रहा है। वो निकाहनामा की कॉपी भी आप इसमें देखेंगे। तो उधर से अंजू ने कहा कि ये सब बकवास है, ये सब झूठ है। मैं कोर्ट गई थी लेकिन शादी या निकाह करने के लिए नहीं गई थी। मैंने कोई निकाह नहीं किया है, मैंने कोई धर्म चेंज नहीं किया है, मैंने कोई नाम नहीं बदला है। मैं अब भी अंजू हूँ, मेरा कोई नया नाम फ़ातिमा नहीं है। शादी नहीं की, बल्कि मैं तो अब वापस इंडिया आने की तैयारी कर रही हूँ, और इंडिया आने के सिलसिले में भी मैं कोर्ट गई थी। हालांकि यहाँ पे ये बात थोड़ी सी अटपटी इसलिए लगती है कि 1 महीने का वीज़ा है अंजू के पास। अब अंजू के पास वीज़ा है, सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, कानूनी हैं, तो वहाँ उससे पुलिस पूछताछ भी कर चुकी है। तो भारत आने के लिए वहाँ से कोर्ट की इजाज़त लेने का कोई तुक नहीं बनता है। अब ऐसा क्यों कहा मुझे नहीं मालूम। अंजू का जो वीज़ा है वो 21 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। 1 महीने का ही वीज़ा मिला था, तो उस 1 महीने के हिसाब से 21 अगस्त को उसका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। अंजू ने एक जगह इंटरव्यू में ये कहा आज ही कि देखिए मैंने शादी तो नहीं की है, मैं वापस भारत लौटने की तैयारी कर रही हूँ, और हो सकता है अगले 12, 14 या 24 घंटे के अंदर मैं भारत लौट आऊँ। लेकिन दूसरी तरफ फिर नसरुल्लाह का ये कहना है कि अंजू जो लौटेगी वो शायद 4 अगस्त को लौटेगी। तो थोड़ा सा कंट्रडिक्शन है दोनों के बयान में। लेकिन अंजू ने भी इस बात से इनकार किया कि उसने शादी कर ली, नाम बदले, धर्म बदले। नसरुल्लाह ने भी मना किया है। हालांकि अंजू ने इस बात को कहा जो नसरुल्लाह ने नहीं कहा, कि हो सकता है वो नसरुल्लाह से यहाँ रहने के दौरान सगाई करे, इंगेजमेंट, और उसके बाद भारत आए, फिर भारत में ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो पूरी करे। जैसे उससे पूछा गया कि आप ऑलरेडी शादीशुदा है,
भारत में आपका शौहर है, 2 बच्चे हैं, तो उसने कहा मैं भारत जाकर तलाक के जो कानूनी चीज़ें हैं वो पूरा करूँगी, डिवोर्स दूँगी, फिर हो सकता है अपने बच्चों के साथ ही पाकिस्तान आऊँ, लेकिन फ़िलहाल सगाई करके जाऊँगी, शादी नहीं। तो ये दोनों के बयान आपके सामने रख दिए, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इन दोनों बयान को साइड रख रही है और वो बाकायदा अंजू और दूसरे नसरुल्लाह, इन दोनों की शादी और शादी के निकाहनामा, दोनों चीज़ें एक साथ वो चला रही है। अब जो निकाहनामा है, उस निकाहनामे में पूरी जो डिटेल है वो यही है कि भारतीय खातून अंजू, यहाँ का पूरा पता है उसका इंडिया का, और इसके बाद फिर ये भी है कि 10 तोला सोना देकर, जो एक होता है आप निकाह में, चूँकि अगर कल को आप तलाक दें तो मुस्लिम में ये होता है, तो उसमें लड़की फाइनेंशियली कमज़ोर ना हो, तो जब आप शादी करते हैं, निकाह करते हैं, तो ये होता है कि आप कुछ मेहर देते हैं, जैसे शुरुआत से चलिए, तो कुछ कैश देते हैं, कुछ गोल्ड में बात होती है। तो यहाँ 10 तोला सोना नसरुल्लाह की तरफ से, और इन दोनों को, और उस निकाहनामा में ये लिखा हुआ है कि मैं अंजू बिना किसी दबाव के अपनी मर्ज़ी से मैं नसरुल्लाह वल्दिये उनसे निकाह कर रही हूँ, और साथ ही मैं इस्लाम कबूल कर रही हूँ, और इसके लिए भी मेरी अपनी मर्ज़ी है, किसी का दबाव नहीं है। ये सारी चीज़ें, और फिर कोर्ट के जो तमाम अधिकारी अफसर हैं उनके नीचे सिग्नेचर है। तो अंजू ने अपनी इंटरव्यू में इससे इनकार किया, नसरुल्लाह भी कर दिया, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इस डॉक्यूमेंट्स का निकाहनामे के बारे में जब पूछा रिपोर्टर ने अंजू से, क्या आप तो मना कर रही हैं, यहाँ निकाहनामा आ चुका है, हर स्क्रीन पे तैर रहा है न्यूज़ चैनल में, तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही अंजू ने। उसने कहा देखिए, वहाँ जब से आए बाकी मीडिया के साथ साथ एक लोकल ब्लॉगर है यूट्यूब का, और वो लगातार पीछे था, और ये सारी चीज़ें वही कर रहा है। तो मतलब इशारा ये था कि ये फेक निकाहनामा हो सकता है जो उस लोकल ब्लॉगर ने सर्कुलेट कर दिया हो। अब ये तो वहाँ के जो लोग हैं अधिकारी वो बताएंगे, लेकिन हाँ एक चीज़ ये हुई कि हमारी एक न्यूज़ एजेंसी है PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI ने पाकिस्तान के DIG साहब नासिर महमूद से बात की और उनसे पूछा कि ये खबर पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है, क्या ये सच है कि नसरुल्लाह और अंजू ने शादी कर ली? तो उन्होंने बाकायदा फ़ोन पर PTI को ये कोड करते हुए बताया, जो पाकिस्तानी मीडिया को भी बताया, कि जी हाँ, आज दोपहर को नसरुल्लाह और अंजू ने दीर के बीरबाला की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शादी कर ली है, और उसने अपना नाम बदल लिया, जो आपको शुरू में बताया। तो जो पुलिस अफसर है वो रिकॉर्ड पर ये कह रहे हैं, लेकिन मीडिया जो है पाकिस्तान की वो रिकॉर्ड पर कह रही है, लेकिन ख़ुद दूल्हा और दुल्हन यानी नसरुल्लाह और अंजू इस बात से इनकार कर रहे हैं। अब पता नहीं सच्चाई क्या है, बाकी चीज़ें हो सकता है कि जब वो भारत लौटे अंजू तब पता चले, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त वही माहौल है जो 10 दिन पहले तक सीमा को लेकर हमारे यहाँ था। अब आगे कितने दिन तक ये चलेगा? मुझे तो लगता है कि जब सीमा जिस दिन भारत लौटेगी, पाकिस्तानी मीडिया का पूरा जमावड़ा पीछे होगा वाघा बॉर्डर तक, और ये भी हो सकता है कि जब वो वाघा बॉर्डर में एंट्री करे पाकिस्तान से भारत की तरफ, तो जैसे ही वो भारतीय सीमा में दाखिल होगी इधर अपने क्या नाम है भारत के अंदर, तो जितनी हमारी मीडिया है वो उसको वहाँ से लेकर फॉलो करेगी। तो अभी तमाशा बहुत कुछ बाकी है, आने वाले वक्त में देखिए क्या होता है। फ़िलहाल कहानी में इतना ही, नज़र बनी रहेगी। कहानी ख़त्म करूं उससे पहले लेकिन वही अपना सिलसिला, आज श्रद्धा श्रीवास्तव इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे श्रद्धा जी। और ये कुलदीप सिंह ने भेजा है। सुधांशु शर्मा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुधांशु। और ये भरत जहांगीर ने भेजा है। साथ ही मतीन ताहिर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मतीन साहब। और ये सकलैन ने भेजा है। इसके अलावा अमित मेहता साहब, हैप्पी बर्थडे, आपका मेल पढ़ा, लास्ट ईयर की याद आ गई, तो हैप्पी बर्थडे अमित, आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। साथ ही सिद्धार्थ, और ये रुब्बूपुरा में रहते हैं जहाँ अभी सीमा रह रही है, इन्होंने कहा आप आए थे मुलाकात नहीं हो पाई, कोई बात नहीं सिद्धार्थ, फिर कभी ज़रूर मुलाकात होगी। सैंडी चरण एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा नेहा महाराष्ट्र से हैं।
नेहा जी ने एक मेल भेजा और उन्होंने लिखा है कि मैं लगातार आपकी कहानियाँ सुनती हूँ, 1 2 2 3 3 सुन लेती हूँ, लेकिन उन कहानियों का असर ये हो रहा है कि मैं चाहती हूँ कई बार ना सुनूँ, पर सुनती हूँ तो नेगेटिव थॉट्स, अजीब अजीब ख्याल आते हैं, तो मैं क्या करूँ। तो नेहा, आपको यही मशवरा दूंगा, जो हल्की फुल्की कहानियाँ होती, तो कोशिश करेंगे कुछ दिन ना सुने आप, बिल्कुल मत सुनिए कहानियाँ मेरी। और अगर कुछ है तो इंटरेस्टिंग कुछ, जिसमें हालांकि क्राइम में कॉमेडी भी मुझे याद नहीं है कितनी सुनाई होगी, लेकिन हाँ कुछ अच्छे केसेस जैसे रॉबरी के या किसी और चीज़ के या फिर हिस्टोरिकल, आप वो सुन सकती हैं। और निगेटिव थॉट अगर आते हैं तो बीच में आप, मेरा मशवरा है, कॉमेडी फिल्में, कॉमेडी शोज़ देखना शुरू कर दीजिए, उससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद टीवी पे सिर्फ कॉमेडी शोज़ ही देखता हूँ। इसके अलावा कमल ढिल्लो, थैंक यू सो मच कमल भाई, हमेशा की तरह आपके इस प्यार के लिए। अभय झा, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। गौरव श्रीवास्तव, इन्होंने कहा कोई वीरता की भी स्टोरी सुनाया कीजिए, ज़रूर कोशिश करूँगा गौरव जी। डॉक्टर दिवाकर राय, थैंक यू सो मच डॉक्टर दिवाकर, आपके उस प्यार भरे मेल के लिए। नसीम गरासिया, इन्होंने थैंक यू सो मच आपका भी। विकास बांगुर, थैंक यू सो मच। और आपने जो बोला है उस सवाल का जवाब मैंने कल की कहानी के लास्ट में दिया है, उसको ज़रूर सुनिएगा। साथ ही प्रशांत चौधरी, थैंक यू सो मच आपका भी। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मज़े लें। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।